नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी में स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? देखिए, आज आपका है 14 मई और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो भाई बहन अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लास्ट समय में रिवीजन बुक से जितना हो सके यूट्यूब पे फालतू टाइम मत व्यर्थ कीजिए। यूट्यूब पे बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए समझ रहे हैं आप। अब आप सोचेंगे मैराथन देखेंगे लास्ट समय में, तो मैराथन देख के आपका समय खराब होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम करा रहे हैं RWA का प्रैक्टिस सेट। 12 सेट करा दिए हैं और ये सेट सेट नंबर 13 घटना चक्र का 10 सेट करा दिए हैं। ठीक है, तो आप उसका प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं और इसको भी चेक कर सकते हैं। इसका PDF आपको हम टेलीग्राम में डाल देंगे। आप वहाँ से मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस कर लेना। बाकी हिंदी और जीएस हम कराते हैं कम से कम समय में, मुश्किल से आपका 20 मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, करा देंगे हम। देखिए लास्ट समय में जितना आप रिविजन कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस धुआंधार कर लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत ऐसे भाई बहन होंगे ना, उनका ये लास्ट भर्ती होगा। एकदम जी जान लगा दीजिए। अगर 2026 में अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो समझ लीजिए आगे आपको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आगे वैकेंसी आएगी नहीं भाई ना। चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर कौन पूछेगा। और आपके लिए खुशखबरी ये है जो 32,000 आपका फॉर्म भरा गया है, ये 2026 में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यार क्या चाहिए बताइए। आप जून में पेपर दोगे, दिसंबर तक फाइनल, 6 महीना में आपको नौकरी मिल जा रही है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए शुरू करते हैं। समय खराब नहीं कर रहा आपका। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हिंदी है। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है बताइए। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका उत्तर कराते चलेंगे। ठीक है, और अपना चेक करते रहना कितना सही कितना गलत हुआ। लास्ट में कमेंट में जरूर बताना सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी भय। दूसरा क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहलाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा सही जवाब ऑप्शन बी ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का विशेषण है बताइए। कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यह आपका स्थानवाचक, जैसे कहते हैं वहां, वहां बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। तो ये आपका क्या दर्शाता है, डिनोट करता क्या, स्थान को। गिल्लू के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है महादेव वर्मा। ठीक है, इसके और इनके और रचना है नीरजा, और भी कई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रचा सूत्र शब्द का तद्भव क्या होगा। काफी इजी है, ऑप्शन सी आंसर है वो राखी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है बताइए। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है, नहीं पूछा है या ऐसे ही सिंपल बताइए। ये आपका हो जाएगा आने वाला कल, ये आपका नहीं होगा, बाकी इसका अर्थ सब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रुति अनुप्रास अलंकार। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब ऑप्शन ए, सौरसेनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब क्या होता है, आगे वाला बताइए। तो होगा आपका प्रति। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 सही जवाब मागधी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा शब्द प्रपंच का परिभाषित शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 तो आपका दुनिया, ये नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछा जाते हैं। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामान्य भविष्य। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 तो जगह ऑप्शन बी, दुविधा में पड़े रह जाना। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 15 सही जवाब ईश्वर के प्रति आस्थावान। क्वेश्चन नंबर 16 है, लक्ष्मण राम का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब संबंध कारक। तो नहीं आता इसमें काके की रा रे री ना ने नी, ये सब आपका संबंध बताते हैं। ठीक है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। ऑप्शन आपका ये है, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। देखिए आपका 12 सम्मेलन है, आपको रट लेना है। हर पेपर में आपके पेपर आपके 3 दिन है, 6 शिफ्ट में पेपर होंगे, तो हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आपके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थापन का संधि विच्छेद कौन सा है। तो होगा ऑप्शन सी, स्थान धन अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 ये है आपका ऑप्शन डी, संकेत।
क्वेश्चन नंबर बी है 20 है, सही शब्द कौन सा है बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। उदाहरण, किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 21, तो ये आपका क्या आप। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, आज मुझे बहुत काम है, यह वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 22, सही जवाब होगा परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 23 है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं, यह उक्त किस रचनाकार की है? बताइए, काफी बार पूछा है, तो यह आपका ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे आपका 24वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, सही जवाब स्वर। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, कि ये आपके यहाँ केशवदास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर का 26 है, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 26, सही जवाब ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन 27 है आपका, रोगी चल नहीं सकता, इसका भाववाचक में रूपांतरण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 27, तो है आपका ऑप्शन है रोगी से चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में कौन सा शब्द अज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 28, सही जवाब ऑप्शन बी ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, तो आपका है लावारिस, ये सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, काशी का किस क्षेत्र की बोली कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 30, तो कहते हैं बनारस को, वाराणसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया? क्वेश्चन नंबर 31, तो ये आपका बाल बोधनी। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है? क्वेश्चन नंबर 32, सही जवाब ऑप्शन बी हाथी। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 33, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी प्राण, ये हमेशा बहुवचन है। आगे देखिए गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ेंगे और इसका कम से कम आपके पेपर में 3 से 5 क्वेश्चन देता है। ठीक है, काफी ईजी होता है। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। जैविक खेती फलोत्पादन की वह विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर परंपरागत खादों जैसे हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, केचुआ कंपोस्ट और अन्य कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त फसल चक्र को अपनाया जाता है। प्राकृतिक कृषि सिद्धांतों का पालन कर रोगों और कीटों से फसल सुरक्षा की जाती है। ठीक है, इन सब क्रियाओं का उद्देश्य यही होता है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो और भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखते हुए ऐसे फसल उत्पाद प्राप्त किए जाएं जो मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम हो। जैविक खेती से जल, भूमि और खाद्य पदार्थों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। इसे ऊर्जा के संसाधनों और जैव विविधताओं का संरक्षण होता है। मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होता है जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ती है। मिट्टी में खेती के लिए लाभकारी जीवों और सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाओं में कौन सी क्रिया सही नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर का 35 है, ऊर्जा के संसाधनों और जैव विविधता का संरक्षण किससे होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक खेल से जैविक खेल से जल और जैविक खेती से जल, भूमि और खाद्य पदार्थों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण की समस्या से छुटकारा पाने से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, जैविक खेती अपनाने से मृदा के गुणों में सुधार की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, सही जवाब क्या होगा? तो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मृदा के भौतिक और रासायनिक गुणों में सुधार नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 का डी सही होगा। 37 देखते हैं, हरी घास का क्षण भर की रचनाकार कौन है? हरी घास पर क्षण भर, उसके रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर का 37, सही जवाब ऑप्शन बी अज्ञेय है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में संघ के लिए एक मंत्री पद की शपथ में निहित है। देखिए आपका यहाँ से जीएस शुरू होता है, हिंदी खत्म हो गया। भारत में संघ के लिए एक मंत्री के पद की शपथ किस में निहित, बताइए कौन सी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर आपका 38, सही जवाब क्या होगा, तो आपका होगा ऑप्शन सी, तीसरी अनुसूची। ठीक है। क्वेश्चन 39 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 39, सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, सही जवाब गंग राजवंश। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर आपका 41, सही जवाब ऑप्शन डी, तंबाकू। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, पंचनद क्षेत्र किस नदी प्रणाली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 42, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, सिंध। 43 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी लिंगानुपात में कमी है, बताइए क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 43, सही जवाब ऑप्शन बी, 4 गुना कमी है। ठीक है। 44 है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम। क्वेश्चन नंबर 44, सही जवाब अरुण, यूरेनस। क्वेश्चन 45 है, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 45, सही जवाब ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन 46 है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य सूचकांक कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 46, सही जवाब क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन 47 है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया, बताइए। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया आपका 1955 में। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 48, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ठीक है। बार बार नए सिरे से बजट तैयार करना और पिछले खर्चों को आधार न मानना। 49 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 का मुख्य लक्ष्य क्या था। क्वेश्चन नंबर आपका 49, सही जवाब तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास। क्वेश्चन 50 है, सेबी का मुख्य कार्य क्या है, तो ये आपका प्रतिभूति बाजार शेयर बाजार का नियमन। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने का कारण कौन सा विटामिन है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा है, सही जवाब गलत नहीं होना चाहिए, विटामिन की। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, सही जवाब डेसिबल। 53 नंबर है, सैरा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, सही जवाब बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 54 है, मुडिया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 54, सही जवाब गोवर्धन मथुरा। क्वेश्चन 55 है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को लॉक करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 55, सही जवाब क्या होगा, कौन सा कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, तो होगा आपका ऑप्शन बी, विंडोज की प्लस यल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, फोन कॉल के माध्यम से बैंक अधिकारी या कोई विश्वसनीय व्यक्ति बनकर ठगी करने और संवेदनशील जानकारी जैसे ओटीपी या सीवीवी प्राप्त करने की आपराधिक प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 56, सही जवाब विशिंग। 57 नंबर है, दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था प्रयुक्त संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 57, सही जवाब ऑप्शन सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड। 58 नंबर है, भारत में नक्सलवाद जिसे वामपंथी उग्रवाद भी कहा जाता है कि हिंसक शुरुआत किस वर्ष में शुरू हुई थी, 1967 में किस राज्य में हुई थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 58, सही जवाब पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग किस वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 59, आपका बी, 2004। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, भारत का दूसरा सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय जिसे एक मोर संग्रहालय भी कहा जाता है किस शहर में है। क्वेश्चन नंबर 60, ये आपका है चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, यूरोप और एशिया महाद्वीपों में फैले देश तुर्की की आधिकारिक मुद्रा क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 61, सही जवाब लीरा।
62 है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर आपका 62 सही है, प्रिटोरिया। 63 नंबर है। जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व दिवस जल दिवस कब मनाया जाता है? 63। तो ये आपका है 22 मार्च। 64 है। भारत में आधार कार्ड जारी करने वाली वैधानिक संस्था UIDAI का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 64। ये आपका है ऑप्शन बी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका। पेट्रोलियम निर्यातक देशों में शक्तिशाली संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 65। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, वियना, ऑस्ट्रिया। 66 है। भारत में वैज्ञानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 66। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, शांति रूप भटनागर पुरस्कार। 67 नंबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जहां 2001 से 2011 के दशक के दौरान 10 की वृद्धि दर नकारात्मक रही है? क्वेश्चन नंबर 67 आपका है नागालैंड। 68 है। वर्ष 1984 में हुई विनाशकारी भोपाल गैस त्रासदी में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था जिसमें एक भयानक औद्योगिक और पर्यावरणीय आपदा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 68। इसका सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल में हुआ था। 69 है। भारत में पारंपरिक आउटडोर खेल खो खो में एक टीम की ओर से मैदान पर एक समय में उतरने वाले खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर आपका 69। सही जवाब 9। 70 है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल से लेकर दरोगा तक की सीधी भर्ती और पदोन्नति की कौन सा बोर्ड उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 70। सही जवाब UPPRB बोर्ड। ठीक है। 71 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को अंतःकरण और धर्म के अभाव के रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है? क्वेश्चन नंबर 71 आपका अनुच्छेद 25। 72 है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? ये है आपका महात्मा गांधी। क्वेश्चन 73 है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आंद्रे रसल ने इंडिया प्रीमियर लीग IPL से संन्यास की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 73 ये है आपके वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन 74 है। हाल ही में 56वें IFFI में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म के गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन नंबर 74। सही जवाब क्या होगा बताइए? ऑप्शन आपके ये रहे। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्किन ऑफ यूथ। लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल लगाया है? क्वेश्चन नंबर 75। सही जवाब है नाइजीरिया। देखिए लास्ट में थोड़ा फास्ट नहीं लगेगा क्योंकि हमारी ड्यूटी अभी जाना है तुरंत हमको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में जरूर बताना आपका स्कोर कितना है। ठीक है।